गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस चैप्टर 1 क्लास 6 ग्रामर विद फन। तो चलो शुरू करते हैं। When we communicate with each other, we express our thought and ideas through words which together make a complete sense. छोटे छोटे वर्डों से, छोटे छोटे शब्दों से एक कंप्लीट सेंस बनता है, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे कि राम खेलता है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। राम एक वर्ड है, खेलता एक वर्ड है, राम खेलता है एक वर्ड है। तो इन सारे शब्दों से बन गया हमारा सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन में भी वही दे रखा है जो मैंने आपको बताया था। मतलब अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। इट कंटेन अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। छोटे छोटे शब्दों से एक सेंस बनता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जो रूल ऑफ सेंटेंसेस है वह एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो आगे का हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज ए में क्या है। तो फर्स्ट का आपको पहले ही दे रखा है, तो हम सेकंड का पढ़ते हैं। लीविंग टुमारो जेम्स एंड हनी बी विल लंदन फॉर स्टार्ट विद जेम्स। तो इसे स्टार्ट करना है जेम्स से। तो जेम्स एंड हर्नी लीविंग टुमारो विल बी लंदन। लीविंग टुमारो फॉर लंदन, ये आएगा इसका आंसर। अब तीसरा पढ़ेंगे यू हु आर। तो ये इसे चालू करना है हमें हु से, तो ये तो आपको पता ही होगा, हु आर यू। अब हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा क्या है? साइंटिस्ट वॉज अ ग्रेट आइंस्टाइन। तो हमें इसे चालू करना है स्टार्ट विद आइंस्टाइन से। तो आइंस्टाइन इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सॉरी बच्चा। अब फिफ्थ का क्या है? ब्यूटीफुल व्हाट पेंटिंग इट इज। स्टार्ट विद व्हाट। तो अब इसे हमें स्टार्ट करना है व्हाट से। व्हाट इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब सिक्स्थ का देखते हैं। लेट टू इन नेवर इज। तो हमें इसे स्टार्ट करना है इट से। इट इज नेवर लेट टू। तो ये आएगा इसका आंसर। चलो, हमारी एक्सरसाइज ए हो गई। अब हम आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे। काइंड ऑफ सेंटेंसेस के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और देन लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की ये रही डेफिनेशन। अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंस। तो ये है इसकी डेफिनेशन, ये आपको वर्क में दी जाएगी। और डिक्लेरेटिव सेंस आर ऑफ टू टाइप। ये टू टाइप के डिक्लेरेटिव सेंस होता है। एक होता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंस अफ्रीम आ प्रपोर्शन। तो अफर्मेटिव वो होता है जिसमें ना का प्रयोग ना हो। जैसे एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है द स्कूल रिस्पॉन्ड टुडे, स्कूल की आज छुट्टी है। और नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें दे रखा हो एग्जाम्पल, ही कैन नॉट डांस, वह डांस नहीं करेगा। शी इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। अब बी एक्सरसाइज है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा सेंस नेगेटिव है और कौन सा सेंस अफर्मेटिव है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बी का है, डू यू स्टडी इन कॉलेज? आई डोंट स्टडी इन कॉलेज। मतलब कि इनके जो सेंस है उन्हें हमें नेगेटिव में करना है, और जो नेगेटिव में है उन्हें हमें अफर्मेटिव में करना है। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? अब इसका आएगा विच इज़ योर नॉट फेवरेट सब्जेक्ट। अब तीसरे का आएगा विच इज़ द सब्जेक्ट दैट यू
डू नॉट लाइक। अब इसका आएगा विच इज द सब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक। तो ये इसका आंसर आएगा। अब चौथे का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, आर यू पंक्चुअल एट स्कूल। अब इसका आंसर आएगा आर यू पंक्चुअल एट नॉट स्कूल। अब फिफ्थ का आएगा डू यू एंजॉय क्रिकेट। अब इसका आंसर आएगा डू यू नॉट एंजॉय क्रिकेट। सिक्स्थ का आएगा डू यू लाइक प्लेइंग विद डॉल्स। अब इसका आंसर आएगा डू यू नॉट लाइक प्लेइंग विद डॉल्स। तो ये होगा हमारा इन सब का आंसर। तो अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेटिव सेंस। तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस। अब देख लेते हैं क्या ये सही दे रखा है। हाँ, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। तो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर, सजेशन आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में वो होता है जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है, तो ये इसे हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ जैसे कि अपने स्कूल का काम करो। ये हुआ, ये आपकी मॉम ऐसे कहती हैं बेटा अपने स्कूल का काम करो, तो वो एडवाइस कर रही हैं। जैसे आपसे कोई रिक्वेस्ट करा है जैसे कि मुझे एक पेंसिल या पेन दे दो, या शार्पनर या इरेजर दे दो, तो इसे हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब कि एडवाइस देना और रिक्वेस्ट करने को हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंस। ओके बच्चा, एक्सरसाइज सी कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट ऑन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चा हम सी एक्सरसाइज को पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंस। मतलब कि जैसे कोई आपसे पूछ रहा है क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो वो हुआ इंटरोगेटिव। जैसे आपसे किसी ने पूछा क्या आपने अपना स्कूल का होमवर्क कर लिया, तो इसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे उसको हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंस। और जो इंटरोगेटिव सेंस होता है इसके पीछे हम माउस का टूल, आप देखते होंगे ना माउस का टूल, उसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क में, है ना। तो आप इंटरोगेटिव आपको समझ में आ गई होगी। हम सी से लेके सारी एक्सरसाइज को पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल अब ले लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के पार्ट कितने होते हैं। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी इंसान का नाम हो, हम आगे पढ़ेंगे। प्रीडिकेट वो होता है जो किसी, जैसे कि फुटबॉल हो गई, पलाई हो गई, बोर्ड हो गया, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसको हम ले लेते हैं माई मदर लव मी। माई मदर तो हो गया सब्जेक्ट और लव मी हो गया प्रीडिकेट। अब सी एग्जाम्पल लेते हैं द बेबी इज स्लीपिंग। तो द बेबी हो गया सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग हो गया प्रीडिकेट। अब बड़े बड़े सेंटेंसेस का ले लेते हैं। द पीपल इन द रूम वेयर एंजॉइंग द म्यूजिक। द पीपल इन द रूम हो गया सब्जेक्ट और वेयर एंजॉइंग द म्यूजिक ये हो गया प्रीडिकेट। ऑल द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर रेडी फॉर द ट्रिप ये हो गया प्रीडिकेट। तो ये होता है सब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अ सब्जेक्ट इज द पार्ट is that part of a sentence that name the person or thing about whom something is said. ओके, तो अब हम इसका ये देख लेते हैं सेंटेंसेस। द सब्जेक्ट इन द सेंस, बेटा ये थोड़ा वो हो गया है धुंधला, तो इसको हम पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं ईयरली प्रीवियस पेज आर फॉर अस, तो इसको हम अगले पेज में देखेंगे। सॉरी बच्चा गलती हो गई थी। एग्जाम्पल माई मदर, तो अब माई मदर आ गया है, तो ये एक सेंस है।
अब द बेबी, ये भी एक सेंस हुआ। द पीपल इन द रूम, ये भी एक सेंस ही हुआ, जिसको हम कहेंगे सेंटेंसेस। ऑल द चिल्ड्रन, ये भी एक सेंस हुआ। प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लव टी, ये होगा एक प्रेडिकेट। इज स्लीपिंग, ये होगा प्रेडिकेट। वे आर एंजॉइंग द म्यूजिक, ये होगा प्रेडिकेट। आर रेडी फॉर अ ट्रिप, ये भी होगा एक प्रेडिकेट। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। अब हम ये करेंगे, अब हम आगे का पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। ओके, थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट